बरसात के मौसम के स्पेशल स्नैक्स लेके हाजिर हो गया हूँ। के स्नैक्स हमारे क्रिस्पी कितने हैं, ये हमारे पोटैटो ब्रेड स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इतो कैचअप चुक के इत्थे ला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बरसात के मौसम के स्पेशल स्नैक्स लेके हाजिर हो गया हूं जो पोटैटो और ब्रेड से तैयार होंगे। आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ज़्यादा रेसिपी को मैं लंबा और मुश्किल नहीं करूंगा ताकि घर में जो लोग बनाना चाहते हैं, माएँ बहनें, आसानी से बना लें। 300 ग्राम मैंने आलू ले लिए, उनको मैंने दो पीस किए, सिंपल बॉयल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के। इनको अच्छी तरह मैशर की मदद से मैश कर लें। आलू मैश करने के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इस तरीके से, शिमला मिर्च एक छोटे साइज़ की बीज रिमूव कर दिए। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्चें 3 अदद चॉप की हुई, सब्ज़ धनिया 1 टेबल स्पून, आप समझ लें इसको। खुश्क धनिया दरदरा सा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मैश करने के बाद आपने क्या करना है, इनकी हमने छोटी छोटी बॉल बना लेनी है। आपने हाथों पे अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है। ये मेरे पास यहाँ पे कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे, छोटी छोटी बॉल बनाएंगे इस तरीके से। जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप शेप दे सकते हैं, मैं इस तरीके की बनाऊँगा। ये मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था ना पोटैटो का, मैंने 8 बॉल बना ली। साइज़ की बकाया मैं रख दूँगा फ्रिज में, जब दिल चाहेगा मेहमान आएंगे फिर बना लेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ की मिल्की ब्रेड ले ली, 8 पीस हैं ये। इसको यहाँ से हम इसका जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपने तवज्जो से बात को समझना है। और ये जो है इसको उठाएंगे, ये मेरे पास पानी है सिंपल, इसको एक साइड हम डिप करेंगे इस तरीके से, बस उठा के वापस इस तरीके से पानी वाली साइड ऊपर आएगी, इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से अच्छे तरीके से। ये देखें, प्रेस करने के बाद एक बॉल उठाएंगे इस तरीके से और फिर इसको इसके अंदर इस तरीके से हम लपेट देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने लपेट के फिर इसको इस तरीके से कर लेना है। ये इस तरीके से आपने बना के हर तरफ से बंद कर देना है ताकि ऑयल वगैरह अंदर ना जाए, और यहाँ पे रख देनी है इस तरीके से। ठीक हो गया। आप ये ना समझें भी ये ढिल्ली हो रही है, ये पानी गिर रहा है, ब्रेड टूट रही है, कुछ भी नहीं होगा। एकदम परफेक्ट जो है वो आपके स्नैक्स तैयार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे स्नैक्स इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। ये लें जी, तमाम स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने पैन में ऑयल चढ़ा दिया। ठीक हो गया। इतना ऑयल होना चाहिए, इस तरह का पैन स्ट्रेट लेना है आपने, बिल्कुल कढ़ाई की तरह नहीं ले लेना, फिर ये सारे स्नैक्स जाके थल्ले इकट्ठे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जहाँ से आप गलती कर जाते हैं। स्ट्रेट पैन लिया करें इस तरह जिस तरह का मैंने लिया है। मीडियम फ्लेम है, 2 मिनट सिर्फ फ्राई पे लगेंगे बस। सब चीज़ें तो हमारी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक आप इस तरीके से लेडीज़ जो हैं इस तरीके से रख सकती हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से देखें, एहतियात से हैं। ऑयल गर्म होंदा है, फिर तुम आखोगे बाबा जी हाथ साड़ गए। बाबे ने तो इंज ही रख देने ने, बाबे ने की पूछना है। लो बस मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट, कलर आ जाएगा, ऊपर से हल्का हल्का इस तरह करते रहें आप ऑयल को। ये लें जी, 1 मिनट के बाद हम इनको हल्का सा हिलाने लगे हैं, थोड़े ये जान में आ गए, साइडें चेंज करने लगे हैं। आप इसकी लुक देखें खाली बस, हैं बन गए ना लड्डू जे, मक्खन मलाई बन गया है। देखो ये इस तरीके से
ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बनेंगे, आप इसको बना के रख सकते हैं। जिस तरीके से मटेरियल मैंने कहा, फटाफट से ब्रेड मंगवाएं। जिस तरीके से ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड आती है, मेहमान आए हैं, चाय के साथ दे दें, कोल्ड ड्रिंक के साथ दे दें, जूस के साथ दे दें, कम नो थोड़ा सा तरतीब सेटिंग में ले आएँ। इस तरीके से 1 मिनट और कुक करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें, थोड़ा सा इस तरीके से इसको हिला लें, इस तरीके से, ठीक है, ताकि इक्वल कहते हैं उसको, इक्वल कलर आ जाए, एक साइड से डार्क एक साइड से लाइट, इस तरह ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे स्ट्रेनर पे निकाल दें। स्ट्रेनर पे निकालने के बाद ना 2 से 3 मिनट हम इनको छोड़ेंगे ताकि इनकी हीट निकल जाए, बहुत गर्म है। देखा आप, एक जैसा कलर आया है, खुशबुएँ तो कमाल की हैं, कलर भी एक जैसा है। रसगुल्ले चमचम, ओए नहीं है भाई, स्नैक्स बन रहे हैं। अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूं कि स्नैक्स हमारे क्रिस्पी कितने हैं। गल समझ आ रही है? अब आपको मैं बता दूं, ये देखें, आप रायते के साथ लें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हैं, टमाटो केचप के साथ ले सकते हैं। यहाँ सेंटर में ऐसे रखें, इसके अंदर हाय 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 सुभान अल्लाह है, इस तरीके से इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, सुभान अल्लाह हैं, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से काट के भी बखावांगे, एक कटांगे भी इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, और ये इसको यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारे पोटैटो ब्रेड स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक हो गया बाबा जी, कट ये इतने रखेंगे, इसको थोड़ा सा टेपर काटेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखें सॉफ्ट जूसी बनेंगे। अब बाबा जी उत्थों नहीं लाना, डिश आउट की है, इतों कैचअप चुक के इत्थे ला देना है और खा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल, क्रिस्पी तैयार हुए हैं, ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, एक्यूरेट परफेक्ट तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।